हाय गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है इस सीरीज़ के पार्ट 8 वीडियो में। और इसमें हम जानने वाले हैं कि जब हम एक मल्टी वेब व्यू को मल्टीपल वेब व्यू में बना के एक मल्टी वेब व्यू ऐप को बना सकते हैं, तो उसका जो मेथड जो है हमने पिछले ट्यूटोरियल में एक वेब व्यू बनाया था फ्रैगमेंट में, और उसको कंप्लीट हम लोग सेट किया था और हमने एक रिसाइकलर व्यू के आइटम पर क्लिक करके उसको दिखाया भी था। आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, हमारे पास मोबाइल का स्क्रीन ये पड़ा हुआ है, और जब ये क्लिक करेंगे हम मोबाइल का स्क्रीन में जो आएंगे नीचे, तो कहीं क्यूज ऐप लिखा होगा, क्यूज ऐप नहीं, मल्टी वेब व्यू या फिर वेब व्यू ऐप, तो उस पर चलेंगे हम लोग। मल्टी वेब व्यू ऐप, और ये जो ऐप है इसमें हमने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको। सॉरी, ये वीडियो लगता है दूसरा ऐप है। मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं इस ऐप को दोबारा रन कर लेता हूँ ताकि जो ऐप है वो प्रॉपर यहाँ चल जाए, क्योंकि यहाँ हमारे पास इतना ज़्यादा डेमो ऐप पर पड़ा हुआ है जो कि खोज नहीं पाते हैं कि कौन सा ऐप को किस पर्पज़ के लिए यहाँ वर्क किया जा रहा है। क्योंकि अधिकांश क्लाइंट का प्रोजेक्ट आता है, तो क्लाइंट प्रोजेक्ट में हम लोग खुद यहाँ वर्क करना पड़ता है। तो इस चीज़ को हम पहले चेक करते हैं अपने डिवाइस में, उसके बाद ही क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। अगर आपको भी कोई तरह का ऐप बनवाना है और बहुत ही बढ़िया या फिर अच्छा लेटेस्ट कोडिंग साथ में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे दिया हुआ मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ से क्लिक कर आप मुझे फॉलो करके आप डीएम कर सकते हो। वहाँ से आपको कांटेक्ट करने का जरिया मिल जाएगा। जब तक हमारा ऐप जो है हमारे मोबाइल में रन नहीं करता तो मैं आपको डेमो दिखा सकता हूँ। बट देखते हैं एक काम करके। यही तो नहीं है, सॉरी, ए नहीं है, क्योंकि खुल गया एक सिंगल क्लिक में, ए नहीं है। बैक करते हैं। देखिए, हमारा जो ऐप जो लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पिछले वीडियो हमने क्या देखा था कि इन सारे रिसाइकलर आइटम पर मैं क्लिक करता था, कुछ इसका कोई तरह का क्लिक वर्किंग नहीं था। लेकिन जब हम ऊपर वाला पे क्लिक करते तो हमारे सामने जो इसका जो वेब व्यू है वो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ खुल रहा था। प्लस में हमने उसमें सेट किया था एक रिफ्रेश बटन। जैसे यहाँ क्लिक करते तो हमारा जो वेब व्यू ऐप है, जिसमें हम जो भी हमारा वेबसाइट का लोड दिखाएंगे यहाँ, वो यहाँ रिफ्रेश हो जाता। बट आज का जो वीडियो है उसमें क्या करने वाला है, ये जितने सारे हमारे पास जो रिसाइकलर व्यू का आइटम है, सब में हम अलग अलग जो दिया हुआ टाइटल, उसको अलग अलग वेब व्यू को ओपन करवाएंगे और हर एक आइटम पर क्लिक करवाएंगे। तो मतलब ये है कि हमारे पास कुल टोटल जो इसमें आइटम है 20 है, तो 20 में हमने एक आइटम को बना दिया, बचा 90। अब 90 ऐप को हम 90 आइटम का जो वेब व्यू है हम लोग बनाएंगे, वो भी सिर्फ जावा कोडिंग से। मतलब ये है कि हमने एक्सएमएल कोडिंग जो हमने जो बताया था पिछले वीडियो में, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, पिछले में हमने आपको दिखाया था, इसको हाइड कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है। हमने वहाँ बनाया था कस्टम फ्रैगमेंट, जिसमें हमने वेब व्यू को और उसका जो प्रोग्रेस बार है उसको हमने यहाँ क्रिएट करके इसको यूज़ किया था। कहाँ, इस वेब व्यू में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ हम वेब व्यू को नेम चेंज करेंगे और हमारा लेआउट जो है ये कस्टम फ्रैगमेंट ही रहेगा, बट 19 वेब व्यू और बनाना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा मैं। सबसे पहले क्लोज ऑल करते हैं, और यहाँ कंट्रोल सी किया मैं, यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल भी। इसका नाम देखिए वेब व्यू 1 है, तो यहाँ कर देंगे वेब व्यू 2, डायरेक्ट ओके क्लिक करना है। इसी तरह आपको 19 करना है, समझ रहे बात को, 19 करना है, 19। तो चलिए हम बिना कोई भी तरह का अस्की बटन नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको 19 वेब व्यू यहाँ करके दिखाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको जानकारी के लिए आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाला है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली देखिए सीधा मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा अभी एक कॉपी किया था, बाकी उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली। जो भी एरर आएगा उस एरर का सॉल्यूशन इन सारे वेब व्यू को क्रिएट होने के बाद किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। अभी 6 चला गया वेब व्यू, हम भी बहुत फास्ट क्रिएट कर रहे हैं। 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये हो गया 2020। हमने देखिए यहाँ 20 वेब व्यू का जो फ्रैगमेंट होता है हमने बना लिया, क्योंकि हमारे रिसाइकलर व्यू आइटम में 20 आइटम्स पड़े हुए। मैं इस तरह मेथड जो यूज़ कर रहा हूँ, ये मेथड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी नॉर्मल बंदा अगर चाहेगा सीखना हमसे तो ईजिली सीख सकता है, अदरवाइज सीखने में थोड़ा परेशानी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो एरर आया इस पर, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ इसको, तो करता का पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, सिंपल सा फंडा डिलीट करता हूँ। और अभी जो हमने कॉपी तो उसको यहाँ से सीधा 02 पर कॉपी क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। देखिए इस तरह का अगर आपके पास एरर आती है तो आप डायरेक्टली इसको हटाइए और पेस्ट कीजिए। हमारे पास देखिए सारा जो यहाँ हमने बनाया था वो यहाँ 920 वेब व्यू का लेआउट जो जावा था वो बन गया। अब एक एक करके हम इसमें बदलाव करेंगे, क्या बदलाव करना है इसका आप इसमें देखने वाले हैं। देखिए जो 1 में जो हमारा वेब व्यू था वो ऑटोमेटिक जो वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे सेकंड से 2 नंबर वेब व्यू जो है इसमें क्या बदलना है आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या बदलना है, यहाँ लिखा हुआ 1 लिंक, यहाँ लिखना है 2 लिंक। अब ये 2 लिंक जो है कहाँ से आ रहा है इसका आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक कोड को आपने शुरू स्टार्टिंग में इसी ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग में पेस्ट किया होगा तो आपको उस टाइम समझ नहीं आएगा कि इतना मैं क्यों पेस्ट कर रहा हूँ, बट अभी आपको मालूम चलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहाँ आता है सो। देखिए सबसे पहले आएंगे नीचे वैल्यूज़ के अंदर में स्ट्रिंग्स में, और यहाँ हमने क्या किया है कि वेब व्यू का जो लिंक है देखिए 1 से लेके हमने 20 तक रखा है और सब में अलग अलग लिंक यहाँ दिया हुआ है। मतलब सिर्फ हम स्ट्रिंग से हर लिंक को फैच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ 2 लिख रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ अपने 2 देख लिया, अब थर्ड में 3, इस तरह आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ 3, उसके बाद 4, तो जिस तरह नंबरिंग है उस तरह हमने स्ट्रिंग में नाम रखा है ताकि आपको कोई तरह का परेशानी ना हो। 5, आप देखते जाइए यहाँ कंटिन्यू जो है नंबरिंग वाइज जो यहाँ वेब व्यू दिया हुआ है उसी वेब व्यू को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसका नंबरिंग दे रहा हूँ ताकि उस नंबर पर जो वेब व्यू का लिंक पड़ा हुआ है, उस जिस वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ है वो वेबसाइट वहाँ खुल जाए। बाकी कोई दूसरा उसमें कोई काम नहीं है, सिर्फ वेबसाइट टाइटल के अनुसार सेट किया गया है। अब कैसे इसको सेट करते हैं, क्या रीजन है और क्या किस तरह इसको हम सेट करेंगे, इसके बारे में आपको इसी वीडियो के कभी भी कोई भी टाइम में आपको मिल जाएगा जानकारी। तो इसलिए बोलते हैं वीडियो कभी स्किप करके मत देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी। कंटिन्यू देखिए वीडियो, आपको सीखने को बहुत मिलेगा, क्योंकि हमने भी आप ही जैसे थे जिस टाइम हम सीख रहे थे, बट नाउ आई एम ए कंप्लीट एंड्रॉयड डेवलपर। तो यहाँ देखिए 10 हो गया। अब 10, अगर मैं इस सारे चीज़ में अगर मैं लिंक नहीं बदलता हूँ तो जो 1 में लिंक खुल रहा था वही लिंक खुलेगा बाकी में। इसीलिए टॉपिक वाइज हमने लिंक को रखा है सेट करके, तो टॉपिक वाइज जो हमारा वर्किंग जो सिस्टम जो है वो टॉपिक वाइज ही रहना चाहिए तो बेटर रहता है। 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये खुल गया, रह गया 20। हमने सारे में सेट कर दिया है, सब वेब व्यू में अलग अलग हमने लिंक फिट कर दिया। हमारा काम जो है इस सारे में फिनिश हो गया। अब क्या करना है, हमको चलना है कहाँ, आपको मैं दिखाता हूँ। पहले फ्रैगमेंट को क्लोज करेंगे, हमको चलना है होम अडेप्टर पर। और होम अडेप्टर पर हमने देखिए यहाँ एक ही वेब व्यू को हमने कॉल किया था, अब हमको सब वेब व्यू को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, तो ही ये वर्क करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डायरेक्ट चलते हैं, इसका जो सारा कोड है वो हमारे वेबसाइट पर है। तो जिस वेबसाइट का नाम है click2code.com। और उसके बाद चलते हैं ब्लॉग में, जो हमारा इस सीरीज़ का थंबनेल है वीडियो का, वही आपको मिलेगा। और यहाँ कैटेगरी वाइज भी रहता है, तो उस कैटेगरी में आपको विजिट करना पड़ेगा। देखिए हमने बनाया था रिसाइकलर व्यू में, हमने बनाया था आइटम, तो यहाँ क्लिक करेंगे, जो हमारा पार्ट 5 वीडियो है उसमें हमने जो कोड बनाया था उस कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। आपको दिखाते हैं कौन सा कोड हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। इसको देखिए, ये जो कोड है हमने उसमें इम्प्लीमेंट करके रखा है कहाँ, यहाँ, इसीलिए यहाँ दिख रहा है। बट अब हमको इसके नीचे जो कोड है वो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि यहाँ तो दिया हुआ क्लोज बटन, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, इस केस से लेके नीचे 20 तक, ये देखिए 20 तक रहता है। आपको मैं दिखाता हूँ 20 कैसे आता है, सो आपको मैं भी दिखाता हूँ। मैं उतना दिया हूँ यहाँ, इसलिए मैं जानता हूँ। देखिए लिखा हुआ है फ्रैगमेंट 20, ठीक है। तो यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, वापस चलेंगे अपना प्रोजेक्ट में और बस इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे हमारे पास एरर आ जाएगा। और एरर क्या आएगा, एरर वही आएगा क्योंकि देखिए हमारे वेबसाइट में जो है वो फ्रैगमेंट में दिया हुआ था, बट हम इस ट्यूटोरियल में हमने वेब व्यू का नाम रखा है। मतलब ये कि फ्रैगमेंट का नाम नहीं रखा है, यहाँ वेब व्यू का नाम रखा है, इसलिए ये आया एरर। तो फटाफट यहाँ जो है आपको वेब व्यू डालना पड़ेगा, ठीक है। वेब व्यू 2, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, मैं उतना नहीं करने वाला, एक वेब व्यू को इतना जो टेक्स्ट है उसको कॉपी करूँगा। तो कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करूँ देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ सिंपल शॉर्टकट। अगर इतना आपको ज़्यादा आता है कॉपी करने का, बदलने का, तो डायरेक्टली यहाँ इसको सिलेक्ट कीजिए फ्रैगमेंट को और Ctrl+R प्रेस कीजिए। और R प्रेस करने के बाद यहाँ नाम रखिए इसका वेब व्यू, तो वेब व्यू, ठीक है। अब जैसे जैसे आपको मिलेगा, जैसे यहाँ भी आया, ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए। लेकिन इस तरह नहीं हो पाता है, इस तरह थोड़ा गड़बड़। तो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए सिंपल सा क्या आता है, स्टेप बाय चलता हूँ और स्टेप बाय में फ़ायदा होगा हमको। तो मैं देखिए इस तरह करते हैं, तो डायरेक्टली इसको हमको क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि हम वेब व्यू को जो 3 लिखा हुआ उसको करते हैं, फिर वेब व्यू जो है 4 जो लिखा रहता है वो भी कर दूंगा यहाँ से। इसी तरह हम अपने फटाफट जो है यहाँ तुरंत बेसो जो 20 का वेब व्यू है वो सबको यहाँ से हम लोग पूरा देंगे फिनिश कर, बेटर रहता है। एक वेब व्यू अगर आप खोज लीजिएगा यहाँ से, जैसे 6 पे जाना है तो 6 जैसे यहाँ आएगा, उसके बाद सेकंड में आपको खोज जरूरत नहीं है, सेकंड में तुरंत 6 आएगा सामने, तो डायरेक्ट एंटर कर दीजिएगा, सीधा हो जाता है।
तो वही सिस्टम है, 6 खाली वेब व्यू जो है यहाँ 7 आया हुआ है, तो यहाँ भी वेब व्यू 7 डायरेक्ट एंटर कर दीजिए। इस तरह देखिए आपको हर में आपको बदलना पड़ेगा। हमने वेबसाइट से और इसीलिए थोड़ा सा कोड को अलग रखा है ताकि आपको हम समझा सकें कि हम बताना चाहते क्या हैं। क्योंकि अगर आप वेबसाइट में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते तो आपको समझ में आता नहीं, आप इसे बोलते कि ये तो डायरेक्ट वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करवा रहा है। लेकिन हमने एक कोड को बदल दिया जिससे आपको दोनों का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप हमारा जो इस एप्लीकेशन है वो बना नहीं पाइएगा, ये पक्का है। तो इसीलिए हम डायरेक्टली जो कोड है इसको हमने थोड़ा सा इसमें बदलाव किया। वेब व्यू 10 उसके बाद वेब व्यू 11 वेब व्यू 11। इसी तरह आपको 20 का 20 जो वेब व्यू है उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रैश ना करे, ठीक है। तो अभी तक 12 तक पहुँचे हैं, देखते हैं 13 तक पहुँचने में देर नहीं लगेगा। देखिए लास्ट जो हमारा वेब व्यू था ये बन के रेडी हो गया, ठीक है। हमने सब टाइटल में अलग अलग वेब व्यू को सेट कर दिया। अब यहाँ हमारे पास एक एरर आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ, एक जो ये एरर है ये आ रहा है फ्रेगमेंट कंटेनर। अब मैं बताता हूँ कि एक एरर क्या है। सो जब हम जिस टाइम इसको मैं डिज़ाइन कर रहा था कस्टम वेब व्यू को, कस्टम फ्रैगमेंट को, उस टाइम देखिए हमने क्या किया था, इसको जो ये जो हमारा था फ्रैगमेंट लेआउट वो किसी एक फ्रैगमेंट कंटेनर के अंदर में शो कर रहा था, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, आपको आना है सीधे होम फ्रैगमेंट, क्योंकि हमने होम में सारा फ्रैगमेंट को शो करवा रहे हैं। तो वहाँ जाके यहाँ देखिए कहीं लिखा होगा, आपको मैं दिखाता हूँ, फ्रैगमेंट कंटेनर। देखिए ये जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ फ्रैगमेंट कंटेनर लेआउट को, और यहाँ जो एरर आ रहा है इसको सेलेक्ट किया, आर प्रेस किया, और जो नीचे जो है अभी जो हमने कॉपी किया उसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। जैसे हम पेस्ट करें देखिए हमारे पास से सिर्फ वही लाइन आएगा, और यहाँ से आप डायरेक्टली रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दिएगा, आपका एक टाइम में सारा एरर ख़त्म। देख लीजिए जैसे एरर सारा ख़त्म होगा तो यहाँ क्या होगा, एक जगह आपको थोड़ा डबल हो गया तो उसको फ्रैगमेंट कंटेनर से लेके यहाँ क्लिक कर देंगे। और बाकी जो हमारा काम था इस वीडियो में, हमने एक साथ 20 वेब व्यू को ओपन करने वाले हैं 20 आइटम से, मतलब कि अपने रिसाइकलेबल व्यू में किसी भी आइटम पर क्लिक करेंगे दुनिया प्रॉपरली ये वर्क करेगा। इसीलिए हमने इसमें इतना मेहनत की। अब क्या करते हैं, हमारे पास सारा चीज़ है। पहला क्या है कि हमारे पास मोबाइल का जो सिस्टम जो भी है, अब उसके बाद देखिए यहाँ इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ हम सभी में इसको क्लिक करवाएंगे और सबका अलग अलग जो सिस्टम है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। हमारे देखिए मोबाइल में कुछ दिखेगा नहीं, अब इसको करते हैं रन, और हमारा जो मोबाइल है यहाँ दिखेगा। अब यहाँ हम लोग वेट करेंगे कि जब हमारा ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट फाइनल होके हमारे मोबाइल में शो करेगा, उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा वेट करते हैं।
देखिए स्प्लिट स्क्रीन खुल गया और अब चलता है रिसाइकलर व्यू। हमने इस वीडियो के पहले में एक क्लिक पर बनाया था जो कि खुलता है ये। अब देखते हैं सबसे लास्ट, देखिए यहाँ भी खुल गया। कोई भी आप आइटम पे क्लिक कीजिएगा, देखिए ऑटोमेटिक ये अलग अलग वर्क करेगा। जिस तरह हमने वेबसाइट को इम्प्लीमेंट किया है उसी तरह यहाँ वर्क करेगा। हर टॉपिक का अलग अलग वेबसाइट है, तो इस तरह से हम किसी भी मल्टी वेब व्यू को ऐप बना सकते हैं, वो भी फ्रैगमेंट में। अब हमारा इस वेब व्यू में क्या काम रह गया वो आपको मैं क्लियर यहाँ बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने इसको तो सब काम कर लिए हैं। आप क्या करते हैं, ये जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है यहाँ हमने डिस्क्लेमर नहीं काम कर रहा है, शेयर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, शेयर काम कर रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी काम नहीं कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तीनों चीज़ यहाँ काम, उसको काम करवाएंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। साथ ही साथ आप इस ऐप में ऐड, फेसबुक का अलग ऐड, पहले ऐड लगाएंगे हम लोग एक्टिविटी में, एक ऐड लगा चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें इसी ट्यूटोरियल में नेक्स्ट रहेगा एडमोब का ऐड और एक्टिविटी में, फेसबुक का एक्टिविटी में। फिर हम लोग कोशिश करेंगे फ्रैगमेंट मेथड में, और हम लोग ऐड का जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो लेटेस्ट स्मार्ट कोड के साथ है। मतलब कि हमारा जो पेज जो है बार बार लोडिंग होगा ही नहीं, ताकि हमारा इंप्रेशन जो है कभी गलत नहीं आएगा, और साथ ही साथ हमारा एडमोब और फेसबुक का जो अकाउंट है वो भी सुरक्षित रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो से सीखेंगे कैसे हम सबसे पहले इन तीनों को अकाउंट जो है हम लोग इन तीनों का जो सिस्टम जो बनाएंगे, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद हम ऐड सिस्टम को यूज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इस पार्ट 9 में और इस सीरीज़ के 9 पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।